नमस्कार दोस्तों, आज हम सब जानेंगे शुक्राचार्य जी के विषय में और इनका नाम शुक्राचार्य क्यों पड़ा, क्यों ये देवताओं के गुरु बने। चलिए इनके विषय में हम कुछ जानते हैं। इनकी बहुत सी कथा गाथाएं हमने सुनी हुई हैं। आगे हम थोड़ा सा इनके विषय में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। शुक्राचार्य के बचपन का नाम उष्णा था और ये महर्षि भृगु के पुत्र थे, जिनकी गिनती महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में जिनको माना जाता था, जिन्हें वेद यज्ञ शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता था, उनके पुत्र थे शुक्राचार्य जी। इनके बचपन का नाम उष्णा था। जब इनका जन्म हुआ और इनकी माता काव्या, और बहुत जगह इनका नाम ख्याति भी लोग कहते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ, जन्म के दौरान जब महर्षि भृगु ने अपने पुत्र उष्णा को देखा तो उनके चेहरे पे जो तेज, सूर्य के समान तेज चमक आंखों में जो थी, उससे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है और ये बहुत ही तेजस्वी बालक है। तो उनका नाम उन्होंने शुक्र रखा। शुक्र का अर्थ है धन, विलासिता, सौंदर्य और कला। और ये हमारे ज्योतिष में शुक्र ग्रह को रखा गया। शुक्राचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता भृगु ने इनकी शिक्षा के लिए इन्हें अंगिरा ऋषि के आश्रम भेजा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में भेजा, जहाँ देवता और ब्राह्मण के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। शुक्राचार्य की मुलाकात अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति से हुई। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों की शिक्षा साथ साथ में होती रही और शुक्राचार्य हर एक मायने में बृहस्पति ऋषि से ज्ञान अर्जन में, विद्या में, कौशल में आगे थे। और पर जिस हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण करते थे छात्रों में, उनके छात्र, और इनका बचपन का नाम उष्णा था। और इनकी शिक्षा के लिए महर्षि भृगु ने इन्हें अंगिरा ऋषि के आश्रम में भेजा विद्या ग्रहण करने के लिए, जहाँ पर देवताओं और ऋषियों के पुत्र शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ जाकर शुक्राचार्य की मुलाकात अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति से होती है और शुक्राचार्य हर दृष्टिकोण से महर्षि भृगु से उत्तम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसके बावजूद भी जो वहाँ पर व्यवहार होता था वो शुक्राचार्य जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो अंगिरा ऋषि थे वो महर्षि बृहस्पति के पिता थे। न चाहते हुए भी अंगिरा ऋषि का ध्यान बृहस्पति पर अधिक होता था शुक्राचार्य की अपेक्षा। शुक्राचार्य जी को ये बातें कतई अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें ये चीज़ें नहीं भाती थी कि उनको वो स्थान नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए आश्रम में। फिर उन्होंने आश्रम को छोड़ दिया। आश्रम छोड़कर वो गौतम ऋषि के आश्रम गए, महर्षि गौतम ऋषि के आश्रम गए। वहाँ जाकर उन्होंने विद्या ग्रहण की, जहाँ पर उन्होंने तंत्र, व्यवहारिक नीति का ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जन के बाद स्पष्ट था कि शुक्राचार्य की जो शिक्षा थी, विद्या थी, वो बृहस्पति से ज़्यादा थी, हर मायने में ज़्यादा थी। दोनों ऋषि आपस अपने स्थान पे सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हैं, बट ये एक कहानी के तौर पे मैं आपसे बता रही हूँ, समझा रही हूँ और खुद भी समझ रही हूँ। अब यहाँ पर बात आई कि शुक्राचार्य जी को ये समझ में आया कि उन्हें सर्वोत्तम गुरु का पद मिलना चाहिए। इंद्रलोक में गुरु का पद रिक्त था, खाली था। तो उन्होंने वहाँ पर महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य और अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति को, दोनों उपस्थित थे और पूरी सभा भरी हुई थी। पूरी सभा, इंद्रलोक भरा हुआ था। वहाँ पर ये सभी स्पष्ट जानते थे कि अगर विद्या के, कूटनीति के आधार पर, व्यवहार के आधार पर अगर किसी को गुरु बनाया जा सकता है तो वो शुक्राचार्य जी को ही बनाया जाएगा। पर इंद्रदेव ने शुक्राचार्य जी को गुरु न बनाकर बृहस्पति को इंद्रलोक का गुरु घोषित किया। और शुक्राचार्य जी को मना करने के पीछे जब कारण दिया तो उन्होंने कारण ये दिया कि शुक्राचार्य की माता दैत्य कुल से आती है। शुक्राचार्य जी की माता दैत्य राज हिरण्यकशिपु की पुत्री थी। माता काव्या माता या ख्याति, 2-3 नामों से इन्हें जाना जाता है। इस वजह से इंद्रदेव ने शुक्राचार्य को गुरु मानने से इनकार कर दिया। इंद्र की ये बातें सुनकर, अपनी माता के प्रति ये शब्द सुनकर शुक्राचार्य जी को अपमानित महसूस हुआ
सर्वोत्तम प्रयास, सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम बुद्धि, ज्ञान, तंत्र, मंत्र, यज्ञ, शास्त्र, व्यवहार, नीति, कूटनीति के ज्ञान अर्जन के बावजूद भी शुक्राचार्य जी को इंद्रलोक का गुरु नहीं बनाया गया, जिससे उन्हें तकलीफ हुई। अपमानित महसूस करने के बाद शुक्राचार्य जी ने खुद को दैत्य का गुरु बनने का मन बनाया, और वहीं से उत्पन्न हुई कि क्यों शुक्राचार्य जी ने दैत्यों का गुरु बने, क्यों इनका नाम शुक्र पड़ा। जब शुक्राचार्य जी यहीं से यात्रा शुरू हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य जी ने जब दैत्यों की स्थिति देखी और समझी तो उन्हें यह समझ में आया कि दैत्यों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। उन्हें शुक्राचार्य जी ने समझाया कि उन्हें धैर्य, संयम और प्रतीक्षा कर निर्णय लेना चाहिए, न कि उत्तेजना में कोई निर्णय लेना चाहिए। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने ये देखा कि देवताओं के पास अमृत है तो उन्हें लगा ये तो छल है, क्योंकि ये युद्ध एक तरफा था। देवता तो कभी मरने वाले थे नहीं और असुर सदैव मारे जाते या हारे जाते। ये शुक्राचार्य जी के हिसाब से ये व्यवस्था की कमी थी, ये व्यवस्था नहीं, ये अव्यवस्था थी जिसे वो सुधारना चाहते थे, जिसे वो संतुलित करना चाहते थे। तो इस छल को रोकने के लिए शुक्राचार्य जी ने एक रास्ता निकाला। रास्ता ये था कि वो महादेव की आराधना करें और आराधना में उन्हें कुछ ऐसे विद्या प्राप्त हो जिससे वो असुरों की रक्षा कर सकें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने महादेव की तपस्या की कई वर्षों तक। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक वृक्ष के नीचे उल्टा लटक कर तपस्या करते रहे कई वर्षों तक। उसके उपरांत जब इंद्र को ये पता चला कि शुक्राचार्य जी तपस्या में हैं, वो महादेव की तपस्या आराधना कर रहे हैं कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो उन्होंने उस तपस्या को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए अपने लोगों को भेजा, जैसे कि प्रकृति के तहत वर्षा, तूफान, आंधी, बवंडर इत्यादि माया भेजी। तभी भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का तपस्या नहीं रुकी। उसके बाद देवताओं को ये समझ में आया अब ये युद्ध अमृत और संजीवनी के बीच हो चुका था। इस युद्ध में देवता और असुर दोनों मारे जा रहे थे। देवताओं को समझ में आया कि इस युद्ध का अंत नहीं है। जब ये चीज को देवगुरु बृहस्पति ने समझा तो उन्हें ये समझ में आया कि संजीवनी विद्या को बल से नहीं जीता जा सकता, बल्कि इसे विश्वास से ग्रहण किया जा सकता है, जाना जा सकता है। तब देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कक्ष को शुक्राचार्य के यहाँ विद्या लेने के लिए भेजा। जब वे कक्ष ने साधारण रूप, देवत्व छोड़कर साधारण रूप साधारण छात्र बनकर जब शुक्राचार्य जी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करनी है, विद्या ग्रहण करनी है, शुक्राचार्य जी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा और ना ही उनके कुल के बारे में जानना चाहा, ना ही ये पूछा कि तुम्हारा यहाँ आने का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है। बस उन्होंने एक छात्र देखा जो विद्या ग्रहण करना चाहता है और उन्होंने उसे विद्या देना आरंभ कर दिया। जब कई वर्षों तक कक्ष ने शुक्राचार्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण की और शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। देवयानी को कक्ष का व्यवहार, शांत स्वभाव, संयम, धैर्य पसंद आने लगा और मन ही मन देवयानी कक्ष को पसंद करने लगी। और जब ये बात पता चली असुरों को कि शुक्राचार्य दैत्यगुरु शुक्राचार्य देवताओं के यहाँ से आए हुए किसी को शिक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि असुरों के ये व्यवहार था अधीरता, धैर्य की कमी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि हमें किसी भी तरीके से ये जो भी है, जो शिक्षा ग्रहण करने आया है, इसे हमें
किसी भी तरीके से मारना है, हटाना है, संजीवनी विद्या से ग्रहण नहीं करने देनी है। तो उन्होंने कई प्रयत्न करके कई बार कक्ष की हत्या की। जब कक्ष की हत्या की तो असुरों ने कई बार कक्ष की हत्या की। जब उन्होंने कक्ष की हत्या की तो देवयानी व्याकुल हो उठी, अधीर हो उठी। तब शुक्राचार्य जी ने कक्ष को जीवित किया और असुरों ने कई बार कक्ष को मारा, उनकी हत्या की। और दैत्यगुरु बार बार उन्हें जीवित कर देते। जब ये क्रिया बार बार होने लगी तो असुरों ने समझा कि ये तो इन्हें पुनः बार बार जीवित कर दें, तो हम उन्हें इस तरीके से मारेंगे कि कक्ष को जीवित करना मुश्किल हो जाए। तो देवता असुरों ने कक्ष को जिंदा जला दिया और जलाकर उनकी भस्म को, उनकी राख को शुक्राचार्य के पेय में डालकर मिलाकर उन्हें दे दिया, पीने वाले सामान में मिलाकर, जिससे कि कक्ष शुक्राचार्य के उदर में जाकर बैठ गए। जब शुक्राचार्य के पास जो मंत्र थी, जो ध्यान थी, उससे उन्होंने जाना कि कक्ष है कहाँ। काफ़ी समय जब बीत गया तब उन्हें उनके उदर से आवाज़ आई कि गुरुदेव, मैं आपके उदर में हूँ। तब देवयानी व्याकुल हो उठी और विलाप करने लगी। इस विलाप के दौरान दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास कर्तव्य और अपनी पुत्री के प्रति जो प्रेम था उसमें से एक का चयन करना था, और उन्होंने अपनी पुत्री के प्रति चयन को लिया और मंत्र पढ़ा, जिससे कक्ष जीवित हो उठे और दैत्यगुरु शुक्राचार्य की तुरंत मृत्यु हो उठी। उनके मृत्यु के पश्चात देवयानी ने कक्ष के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि देवयानी काफ़ी लंबे समय से आश्रम में दोनों साथ में कई वर्षों तक रहे। विवाह का प्रस्ताव रखा, पसंद करती थी देवयानी कक्ष को, पर कक्ष के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। कक्ष के मन में कि उन्होंने ये जब कहा विवाह के लिए तो कक्ष ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्रोध में आकर देवयानी ने कक्ष को श्राप दे दिया कि जिस विद्या को तुमने ग्रहण किया है वो सही समय आने पर काम नहीं करेगा। कक्ष ने इसका सम्मान किया और उन्होंने बाद में अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवित किया संजीवनी विद्या से। लास्ट में ये निष्कर्ष निकला कि जो विद्या छल से हासिल किया गया हो वो पूर्ण रूपेण सिद्ध नहीं हो पाता। और एक उदाहरण है, जब कर्ण ने विद्या ग्रहण की थी परशुराम से, वो भी एक छल से था। जब कर्ण महाभारत के युद्ध में गए तो मेन समय में उन्हें भी अपनी विद्या भूल गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप छल का प्रयोग करते हैं तो परिणाम तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। धर्म अधर्म और दोनों गुरु शुक्राचार्य, दैत्यगुरु, देवगुरु बृहस्पति, दोनों ही संतुलन के लिए, सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक थे। इस वजह से दोनों को एक दैत्यगुरु बने और एक देवगुरु बने। दोनों की अपनी अपनी प्रतिभाएं थीं, दोनों में अपने में सर्वश्रेष्ठ थे। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।